को हटाया गया है, क्योंकि जब राजद और जदयू का संगठन था तो उस टाइम जॉब दिया गया और बीजेपी के सरकार में नौकरी छीन लिया गया। तो हम लोग की नियुक्ति क्यों की गई, हम लोग को ज्वाइन ही क्यों कराया, नौकरी खतरे में चला गया। जब आरजेडी और जदयू अलायंस में था उस समय हम लोग की नियुक्ति की गई थी। आज बीजेपी और जदयू आया तो हम लोग का, आखिर वही नीतीश कुमार उस समय भी सीएम थे। सर सबसे पहली बात ये है कि हमारे पास ये जितना भी हम लोग भी आए हैं, ये धरना का देने का चुनावी माहौल है, इस पे हम कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन आईसीटी इंस्ट्रक्टर का जो दिया गया है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं वे सिंह। जैसा कि आप सभी को पता है कि चुनाव का माहौल है और इस बीच अगर बात की जाए रोजगार को लेके, तो रोजगार का वादा तो सभी सरकार किया करती हैं और कहीं ना कहीं जिनका ऑलरेडी अगर रोजगार मिल चुका है, लेकिन उसके बावजूद उनसे नौकरियां छीनी जा रही है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि अभी आप देख सकते हैं हमारे कैमरे के माध्यम से यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं बीजेपी कार्यालय के बाहर में। आईसीटी इंस्ट्रक्टर हैं ये लोग। कहीं ना कहीं इनका कहना है कि अभी जो मतलब जब बिहार में आरजेडी और जदयू की महागठबंधन थी तो उस समय इनकी मतलब नियुक्तियां हुई थी, और लेकिन जब से बीजेपी सरकार में आई है तब से इनकी नौकरियां जो है वो छीन ली गई है। तो चलिए चलकर पहले मैं इन लोगों से बातें करूंगा और पता करूंगा कि असल में मुद्दा क्या है। जी, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद है, मैं इनसे बातें करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे ये लोग मौजूद है, मैं इनसे बातें करने की कोशिश करूंगा। क्या मुद्दा क्या है आपका? सर, आईसीटी इंस्ट्रक्टर लैब का मुद्दा है सर। हम लोगों को 3 महीना 4 महीना नौकरी करके और हटा दिया गया है, और ये जो सरकार आई है बीजेपी की सरकार, उस सरकार में हम लोगों को हटाया गया है, क्योंकि जब राजद और जदयू का संगठन था तो उस टाइम जॉब दिया गया और बीजेपी के सरकार में नौकरी छीन लिया गया। जी, नौकरी छीन ली गई है। जी, हम लोगों की नौकरी, जितने भी हम आईसीटी इंस्ट्रक्टर भाई बहन है, सबका नौकरी छीन लिया गया, और हम लोग 38 जिले से हैं सर। जी, यहाँ पे और भी लोग मौजूद है, मैं इनसे भी बातें करने की कोशिश करूँगा। असल में बात क्या है बताएंगे? बात यही है सर कि हम लोग की नियुक्ति 5 साल के लिए किया गया था कन्हैया ये के पाठक के निर्देशानुसार। जी, अगर ये मना बीपीएससी शिक्षक से ही इसको आईसीटी इंस्ट्रक्टर का कार्य लेना था तो हम लोग की नियुक्ति क्यों की गई, हम लोग को ज्वाइन ही क्यों कराया। अगर आज जो है 4 महीने 5 महीने 6 महीने तक हम लोग से काम करा लिया और पैसे भी नहीं दिया, पेमेंट भी नहीं दिया, और आज हम लोग को जो हटाया जा रहा है, हम लोग में आखिर क्या मना जो है, हम लोग में ना कोई काम में कमी रहा, सारा काम अपनी ईमानदारी पूर्वक किए, सारा काम किए। आज उसके बाद हम लोग को रोड पे ला के खड़ा कर रहे हैं। ये जब बीजेपी की सरकार आई जदयू से गठबंधन में तो हम लोग का नौकरी खतरे में चला गया। जब आरजेडी और जदयू अलायंस में था उस समय हम लोग की नियुक्ति की गई थी। आज बीजेपी और जदयू आया तो हम लोग का, आखिर वही नीतीश कुमार उस समय भी सीएम थे। आज डिप्टी सीएम बदलने के बाद और मंत्रालय बदलने के बाद हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? जी, यहाँ पे और भी लोग मौजूद है, मैं इनसे भी बातें करूंगा और ये चीज़ पता करने की कोशिश करूंगा। जी, सरकार तो नौकरी देने की बात कर रही है, अभी चुनाव का माहौल है, और आपका बात ऐसा कहना है कि कहीं ना कहीं अभी जो बातें हैं मतलब नौकरी को लेके, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? सर सबसे पहली बात ये है कि हमारे पास ये जितना भी हम लोग भी आए हैं, ये धरना का देने का चुनावी माहौल है, इस पे हम कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन आईसीटी इंस्ट्रक्टर का जो दिया गया है, ये कौन सा न्याय है, हम ये जानने के लिए आए हैं। सिर्फ हमारा सिर्फ इतना ही बात है कि ये जो नौकरी दिया गया है, इसको छीनने का किसके पास अधिकार है, क्यों आखिर छीना गया? बिना कुछ किए हुए 3 महीना से 6 महीना तक नौकरी कर लिया गया और उसका पैसा नहीं दिया गया, और हम लोग को डायरेक्ट बिना सूचित किए हुए निकाल दिया गया। जबकि पूरा का पूरा कार्यालय, पूरा का पूरा ये जो नौकरी दिया गया था वो बजावता के पाठक सर ने निकाला था लेटर। उसके बाद लेटर के बाद सारे एजेंसी के थ्रू हमारा जो है सो बहाली हुई थी, और उसके बाद एकाएक 31 मार्च 2024 के बाद इन्होंने कहा कि आपका सेवा निरस्त कर दिया जाएगा। आखिर क्यों, कारण क्या है? हम लोग इसी कारण से ये न्याय मांगने के लिए आए हैं, और ये जितने भी आईसीटी इंस्ट्रक्टर हैं ये न्याय ले करके जाएंगे। आज हमारा इतना चीज़ है कि आप चाहे जो कुछ भी हो जाए, लाठी खाना पड़ जाए, गोली खाना पड़ जाए, मारना पड़ जाए, मार खाना पड़ जाए, हमको जैसे भी हो हमको न्याय लेना है, आज मांग के जाएंगे सर। मेरा आपसे यही क्वेश्चन रहेगा, असल में ये खत्म कैसे कर दी गई? यही तो हम भी पूछना चाह रहे हैं, ये खत्म क्यों की गई? आज तक सूचित नहीं किया गया हमें। ये सूचित अगर होता तब तो हमें पता होता ना। जी, आप देख सकते हैं हमारे कैमरे के माध्यम से किस तरह से बीजेपी कार्यालय के गेट पे धक्का मुक्की हो रहा है। आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से किस तरह से यहाँ पे धक्का मुक्की किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं ऐसा भी देखा जा रहा है कि जो घेराव हो चुका है
आईसीटी इंस्ट्रक्टर के द्वारा यहाँ पे बीजेपी कार्यालय का, और इनका कहना है कि आज ये किसी को भी कार्यालय के अंदर जाने की मतलब अनुमति नहीं देंगे। इनका कहना था कि अभी जो सरकार जो है वो मतलब अभी वादे किए जा रही हैं नौकरियों को लेके, और पहले से जिनकी नौकरियां जो थी वो अब छीन ली गई है, और उनका जो सैलरी जो पेमेंट है वो भी अभी तक नहीं मिला है। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। मैं वीर सिंह सहयोगी करण के साथ पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।